गुनगुन, गुनगुन प्लीज शांत हो जा। गुनगुन मत कर। क्यों ना करूं ऐसा बुआ, क्यों ना करूं? ये हमें तभी कर देना चाहिए था जिस दिन ये हमारी जिंदगी में और इस घर में वापस लौट कर आई थी। आपको जितना बेवकूफ बनाना था हमें बना लिया। नॉट एनीमोर। जस्ट गेट आउट हमारे घर से और हमारी जिंदगी से दफा हो जाइए। गेट आउट। गुनगुन, मैंने तुम्हें उस लालची और घटिया फैमिली से बचाया और तुम ऐसा सिला दे रही हो मुझे। वो ब्लडी यू डेयर, डोंट यू डेयर। अब उस फैमिली के खिलाफ एक और शब्द मैं नहीं सुनूंगी। अनुभव वाज राइट। रंग बदलने में आपने तो गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है कि क्यों आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आपके आंसू, आपका प्यार, आपके कंसर्न सब झूठा, सब दिखावा था। मुझे आप पे ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। आपको मौका देना ही नहीं चाहिए था। आपको माफ करना ही नहीं चाहिए था बिकॉज़ यू डोंट डिजर्व इट। मुझे लगा आप सच में बदल गई है, सच में मुझसे प्यार करती है। But I was wrong. मैं गलत थी। आप ना डॉक्टर ही बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। इनफैक्ट आप तो डॉक्टर कहलाने के भी लायक नहीं है, इसलिए आप मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। Just get out. Get out! पापा, पापा प्लीज इस औरत से कहिए ना इस घर से दफा हो जाए। मैं इसे इस घर में नहीं देख सकती। I don't like her. I hate her. I hate you. I hate you. I hate her. इसे कहिए जाइए प्लीज पापा प्लीज। बेटा मेरा बेटा प्लीज थोड़ा शांत हो जा। तू जो चाहती है वही होगा, मगर अभी प्लीज शांत हो जा और अपने कमरे में चली। प्लीज लिसन टू योर डैड। गुस्सा तो बहुत है, मगर ये समझ नहीं आ रहा ये गुस्सा तुम पर है या अपने आप पर। क्योंकि मैं तो तुम्हें और तुम्हारी फितरत को 25 साल से जानता हूं। तुम्हारी घटिया चालें क्यों नहीं देख पाया? तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू क्यों नहीं देख पाया? ये क्यों नहीं देख पाया कि तुम्हारी जैसी औरत कभी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, सिर्फ अपने बारे में सोचेगी। How could you do it? अपनी ही बेटी की दुश्मन बनी तुम। रिद्धेश, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ गुनगुन के भलाई के लिए किया है। Shut up! कुछ भलाई भलाई के लिए नहीं किया, सिर्फ अपनी ईगो के लिए किया। You know, गुनगुन is right. सबसे बड़ी गलती हमारी हुई तुम्हें यहां रखने की, और उससे बड़ी गलती शादी में बुलाने की। We shouldn't have called you. बट नाउ अपना सामान पैक करना और सुबह यहां से निकल जाना। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, क्योंकि तुम्हारी इस घर में और हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। रिद्धेश, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गुनगुन अभी नाराज है, इसलिए मैं कामिनी के घर जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट, डिवोर्स अब तक नहीं हुआ है। सो लीगली जितना हक तुम्हारा इस घर पर है उतना मेरा भी है। यू अंडरस्टैंड? गरिमा, कल ब्रेकफास्ट मैं यहीं करूंगी। इम्पॉसिबल दिस वुमन इज। आज तो हद ही कर दी इसने। गुनगुन को तो हर्ट किया ही, मगर हमें भी कुछ श्रेष्ठ की नजर में कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं उन विचारों पे क्या गुजर रही होगी। युग भैया, कल सुबह जब सर उठेंगे ना, आप उनको नींबू पानी पिला दीजिएगा।
उससे हैंगओवर कम हो जाएगा। और उनको कल इंस्टीट्यूट मत आने देना, उनको हेडेक रहेगा कल। उनको कहिएगा कि उनका सारा काम मैं कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा, इतनी रात को कैसे जाओगी तुम? डोंट वरी आंटी, अब मैं मैनेज कर लूंगी। रिक्शा कर लूंगी या कैब बुक कर लूंगी। नहीं नहीं बेटा, इतनी रात को तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। इतनी रात को हम घर के लड़कों को बाहर नहीं जाने देते। तू तो लड़की है, तुझे कैसे बाहर जाने देंगे रे? लड़की है पर लड़ भी लेती है, थप्पड़ वप्पड़ भी मार सकती है। तुझे मारेगा एक थप्पड़? हम कह रहे थे कि रात को यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही चली जाना। नहीं नहीं आंटी जी, अब मेरी वजह से आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। नहीं नहीं बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हाँ, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम तेरे लिए इतना नहीं कर सकते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, आज रात तुम यही हमारे साथ रहोगी, समझी? तूने कुछ खाया नहीं होगा। दिव्या, एक काम कर तो उसके लिए कुछ बना ले। जी हाँ? नहीं नहीं, आप लोगों ने भी तो कुछ नहीं खाया ना। हमारे गले से कुछ नहीं उतरेगा। आज हम में से शायद ही कोई कुछ खा पाएगा। पर ये तो गलत बात है ना, गलती उन लोगों की है और आप लोग सजा अपने आप को दे रहे हैं। रात को खाली पेट सोने से एसिडिटी हो जाती है, तो प्लीज आप लोग प्लीज कुछ खा लीजिए। मैं सबके लिए दाल चावल बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम मेहमान हो हमारी, और हम मेहमानों से काम नहीं करवाएंगे। ऐसी बात है तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन खाना मैं ही बनाऊंगी। अपने हाथ का तो हर रोज खाते हैं, आज मेरे हाथ का ट्राई करके देखिए। चलो, हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। इसे कहते हैं संस्कार। सही कह रहे हैं आप। आकृति के घर वालों ने इसे सचमुच बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। भैया, खाना लगा दिया है। घर में मुझे भूख नहीं है, तुम गुनगुन से पूछ लो। मुझे भी भूख नहीं है। आप लोग दोनों थोड़ा तो खा लीजिए। कैसे खा लूं पुआ? तुम्हारी वजह से अनुभव की पूरी फैमिली यहाँ से भूखी चली गई, और मुझे पता है कि उन्होंने घर जाकर भी कुछ नहीं खाया होगा। उनके वहां ना फैमिली का कोई एक मेंबर भी सैड होता है तो पूरी फैमिली उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। और आज तो वो सब हर्ट हुए हैं। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर माया। बेटा, तू चिंता मत कर। हम कल सुबह कुलश्रेष्ठास के घर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। नो बुआ, मैं नहीं चाहती कि वो लोग रात भर परेशान हो, इसलिए मैं अभी जाऊंगी और उनसे डॉक्टर माया की गलतियों की माफी मांगूंगी। बेटा बेटा बेटा, देख, बात को समझने की कोशिश करो। अभी उनकी मेंटल स्टेट नहीं है कि वो तुम्हारी बात समझे। वो लोग हमें माफ करे ना करे, हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए डैड। माफी तो दूर, वो तुम्हारी बात सुनेंगे तक नहीं, और हो सकता है तुम्हें घर में एंटर तक ना करने दें। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं डैड, वो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इनफ गुनगुन, इनफ। मैं बोल रहा हूं, अभी नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बेटा, वो लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है, प्लीज उन्हें और परेशान मत करो। लेकिन डैड, बेटा, अपने कमरे में जाओ प्लीज।
माया क्या, उनकी दी हुई चीजों की बेइज्जत में कोई जगह नहीं है। इतना हार्डनेस कैसे हो सकता है? ऐसे ट्रीट कैसे कर सकता है किसी को? वो लोग कितने स्वीट है, कितने इनोसेंट है, कितना प्यार करते हैं मुझसे। ले, अच्छा लगा बिटिया? मैं भी चश्मिश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी, और उसकी फैमिली ये ट्रीटमेंट कभी डिजर्व नहीं करती थी। आई होप चश्मिश ठीक हो। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।